नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ हिमांशु में। दोस्तों, पिछली वीडियो में आप सभी लोगों ने बहुत सारे प्यार दिया था। जिस वीडियो में मैंने बताया था कि मैं एमएससी में गोल्ड मेडलिस्ट बना हूँ, वो सब चीज़ें मैंने आपके साथ में शेयर की थी। उसके बाद में बहुत सारे लोगों के मेरे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे बहुत सारे मैसेज आए थे, जिसमें आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि आखिर किस तरीके से आपने मेहनत की, आप कैसे गोल्ड मेडलिस्ट बने। तो उसी को लेके मैं आज आप सभी के बीच में कुछ बातें रखना चाहूँगा कि आखिर मैंने किस तरीके से मेहनत की। दोस्तों, शुरुआती दौर था, सभी को डर लगता है शुरुआत में। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मन में बहुत सारी नेगेटिविटी आती है कि हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन इन सब से ऊपर उठ के हम सभी को अपने आप को मोटिवेट रखना पड़ता है। बहुत सारी दिक्कतें भी आती है, चुनौतियाँ भी सभी के सामने आती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें डटे रहना पड़ता है। जब मैं दोस्तों घर से बाहर निकला था, आज से मैंने लगभग 8 साल पहले मैंने अपना घर छोड़ा था, और आज फाइनली 8 साल के बाद में मैं अपने गाँव में दोबारा से आया हूँ। इन 8 सालों की जो जर्नी रही थी मेरी, बहुत कठिन रही थी। बहुत बार ऐसा भी होता था, बिना खाए पिए भी सोना पड़ता था। बहुत बार ऐसा होता था कि एक दिन का खाना 2-3 दिन भी चलाता था। कभी-कभार पैसे नहीं होते थे, कभी-कभार बहुत सारी चीज़ें नहीं होती थी, बहुत सारी दिक्कतें देखनी पड़ी थी। लेकिन ये हुआ कि कभी टूटे नहीं। माँ-बाप का साथ था, माँ-बाप ने हमेशा पढ़ाई को ऊपर रखा, हमेशा सपोर्ट किया। तो जो भी है आज उन्हीं की बदौलत है। दोस्तों देखो, सबसे पहले अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोग भी गोल्ड मेडलिस्ट बने या इस तरीके से आप भी टॉप करें, तो उससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है आप लोग के लिए, वो ये है कि कंसिस्टेंसी और नॉलेज, और आपके बेसिक जो है क्लियर होने चाहिए। सबसे मेन चीज़ यही है कि बेसिक क्लियर हो। अगर आप यूजी की बात करें, यानी कि जब आप ग्रेजुएशन की बात करें, तो ग्रेजुएशन में जब आप पेपर अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपके पास में आप कितना ज़्यादा वहाँ पे लिख सकते हैं, ये चीज़ें मायने रखती है, और वही चीज़ आपको नंबर दिलाती है एग्ज़ाम में। लेकिन जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि एमएससी में या एमए में कुछ भी करो, अब जब आप इस चीज़ की तैयारी करते हैं या जब आप एमएससी में होते हैं, तो वहाँ पे एग्ज़ाम में लिखने का तरीका ये होता है कि आप टू द पॉइंट कितना लिखते हैं, आप उस पर डिपेंड करता है कि आप जो बुक में जो आंसर दे रखा है केवल आप उसी को फॉलो करते हैं, या अपने तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई नया तरीका या कोई और अच्छी मेथड से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ को, ताकि कि जो पहली बार पढ़े उसे भी समझ में आ जाए कि हाँ, इसमें स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें हो रही है करके। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, और आपका जो है हर टीचर के साथ में एक अच्छा बिहेवियर होना चाहिए। और जो इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं कॉलेज टाइम पे, उन एग्ज़ाम के लिए आपको तैयार रहना पड़ता है। आप अपने को उस एग्ज़ाम से आँक सकते हैं कि आपने किस लेवल की तैयारी की है करके। अगर आपकी तैयारी जिस सब्जेक्ट में कमज़ोर है, तो आप उस सब्जेक्ट को और अच्छा बना सकते हैं। तो मैंने भी यही सब चीज़ें की थी कि जो पुराने साल के क्वेश्चन पेपर थे, मैंने उन क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सॉल्व भी किया था। जो क्वेश्चन पेपर मेरे से सॉल्व नहीं हो पाता था, या जो क्वेश्चन मेरे से सॉल्व नहीं होता था, तो उन क्वेश्चन को लेके मैं टीचर के पास जाता था, उनसे पूछता था। पहले तो मैं खुद ट्राई करता था। मैं भी आपको भी यही सजेशन दूंगा कि सबसे पहले तो आप खुद ट्राई करिए, कि अगर आपसे सॉल्व हो पाता है तो अच्छी बात है। कम से कम आपका जो दिमाग है वो उस चीज़ के लिए सोचेगा तो सही कि हाँ, मैं इस चीज़ को अगर एक बार ट्राई करता हूँ, अगर मुझसे हो पाए तो काफ़ी बेहतर है। अगर नहीं हो पाता है तो आप उस चीज़ को लेके टीचर के पास जाइए, या बुक्स की मदद लीजिए, तरह तरह की बुक्स की। आज तो सोशल मीडिया पर सब चीज़ें या अलग अलग प्रकार की चीज़ें हमारे पास उपलब्ध है, एआई है हमारे पास में, तो आप इन सब चीज़ों का मदद ले सकते हैं। मैंने भी यही सब किया था, पुराने साल के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस किया था, बहुत अच्छे तरीके से मैंने तैयारी की थी। और मैं सच बताऊँ दोस्तों, तो मैं कोई उतना अच्छे फैमिली से नहीं हूँ। मैंने अपनी एजुकेशन जो है 12th के बाद अपने ही पैसों से, अपने ही मेहनत से मैंने आगे की पढ़ाई पूरी की थी। जब मैं 12वीं पास करके अल्मोड़ा गया था बीएससी में एडमिशन लेने गया था, मेरे पास पैसे नहीं होते थे। मात्र 800 रुपये का कमरा मैंने किराए पे लिया था। एक छोटा सा कमरा, जो कि शायद से अगर आप लोग के घर में टॉयलेट बाथरूम होता होगा तो शायद आपका टॉयलेट बाथरूम भी उससे बड़ा होगा। उतना छोटा कमरा लिया था मैंने। उसमें कुछ नहीं आता था, उसमें एक चारपाई के अलावा कुछ नहीं आ पाता था। हाँ, ये था कि 12th में अच्छे नंबर थे, तो इंस्पायर स्कॉलरशिप जो मिलती है, वो स्कॉलरशिप मेरे को कॉलेज में बीएससी के दौरान मिलती थी। वही स्कॉलरशिप से मैंने अपनी आगे की पढ़ाई शुरू की, और एमएससी तक मैंने, एमएससी फाइनल होने तक मैंने वो स्कॉलरशिप ली, और उसी स्कॉलरशिप के लिए मैंने बहुत सारी मेहनत की, क्योंकि मेरे को पता था कि अगर मैं मेहनत नहीं करूँगा,
अगर अच्छे नंबर नहीं आएँगे तो मेरी स्कॉलरशिप कहीं न कहीं रुक जाएगी, और स्कॉलरशिप रुकेगी तो मैं आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाऊँगा। यही सब चीज़ें मैंने ध्यान में रखते हुए बहुत ज़्यादा मेहनत की, और उसी की बदौलत है कि मैं आज गोल्ड मेडलिस्ट बन पाया। मेरे माँ-बाप, मुझसे जुड़े हुए हर लोग बहुत खुश हैं। आप लग सभी लोगों का बहुत सारा प्यार मिला मेरे को इस जर्नी में, और उम्मीद करूँगा कि आगे भी आप लोग इसी तरीके से अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखेंगे। आप हमेशा मुझसे यूँ कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलेंगे मेरे साथ में। बहुत सारी चीज़ें आप लोग के बीच में शेयर करनी है, बहुत सारे क्वेश्चन जो आप लोग के होंगे, वो चीज़ें मैं क्लियर करूँगा। बस आप भी मेहनत करिए, आगे बढ़िए, बस एक-दूसरे का सहयोग करते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे जल्द ही एक नई एपिसोड के साथ में। धन्यवाद।